मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। रोज की भांति आज हम फिर आम जनता के बीच आ गए हैं और आज हम चर्चा करेंगे। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है और वो भी सामान्य सीट से। तो हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि लोग कितना पसंद कर रहे हैं और कैसे उम्मीदों पे खड़े हैं वो कि नहीं। क्या अब चिराग पासवान इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या बोलेंगे इस पे? अच्छी बात है। आपके पसंद के कौन से ऐसे हैं उम्मीदवार जिसका आप नाम लेना चाहेंगे? हमारे पसंद से तो तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्यों हैं? युवा हैं, अच्छे हैं, मतलब जॉब रोजगार के बारे में सोचते हैं और क्या। और चिराग पासवान कैसे लगते हैं? ये तो मोदी जी के हनुमान जी हैं। तो वो तो अब खुद लड़ रहे हैं चुनाव। वो लड़ रहे हैं लेकिन तेजस्वी यादव ठीक है। आपकी नजर से हाँ, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। हम लोगों से और बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम साधना पासवान हुआ। चिराग पासवान इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या बोलेंगे इस पे? बहुत सुंदर की बात है, चिराग जी को आना चाहिए बिहार में और नेतृत्व भी चिराग जी को करना चाहिए। और वो जात पात का राजनीति नहीं करते हैं, वो जमात की बात करते हैं और धर्म मजहब से उनका लेना देना नहीं है। हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो ईसाई हो, ये सब मतलब बात नहीं करते हैं। वो जब भी बात करते हैं मुद्दा पे तो जमात की बात करते हैं। उनका हर कास्ट का युवा सपोर्ट कर रहा है। तो इस बार 2025 में जिस हिसाब से उनका पोस्टर लगा हुआ है कि दंगा न फसाद चाहिए और न चाहिए बवाल, और 2025 में नेतृत्व करे चिराग पासवान, तो कहीं न कहीं चिराग जी को एनडीए आगे करता है, भाजपा आगे करता है, अधिक से अधिक सीट देता है चिराग पासवान जी को। तो उनका 2024 में स्ट्राइक रहा है 100 में 100%। तो विधानसभा में जिस हिसाब से चिराग जी लड़ेंगे तो उनका 100% से बेसी स्ट्राइक रहेगा। जितना सीट बीजेपी देगा, यानी हम लोग तो जनता चाह रहे हैं, युवा चाह रहा है कि कम से कम 50 से 60 सीट चिराग जी को दिया जाए और वो में 50-60 सीट में कम से कम चिराग जी 50 सीट से 60 सीट निकालने के दावा रखते हैं। अपने बल पर, किसी के बल पर नहीं, अपने दम पर चिराग जी निकालना सीट जानते हैं। जिस तरह से लोकसभा में निकालें तो विधानसभा में चिराग जी को निकालेंगे। वो अपनी पार्टी से लड़ेंगे। बहुत सुंदर बात है, कहीं से लड़े, जनरल से लड़े या आरक्षण पर लड़े, लेकिन सीट निकाले चिराग पासवान जी को। उनकी सबसे खास बात क्या लगती है? उनका टैलेंट है बोलने में। जब समय में लोकसभा में बोलते हैं तो पूरे दिल्ली में संसद में लोग सुनते हैं उनके बोल को, और उनके बोल को सुन के सब ताली बजाते हैं। तो बढ़िया है, बिहार आना चाहिए चिराग पासवान जी को। उनका पिताजी राजनीति केंद्र में किए हैं, लेकिन चिराग जी को सोच है कि बिहार में हम फर्स्ट बिहारी अब विकसित राज्य का रीजन है। तो चिराग पासवान जी अच्छा खड़े उतरेंगे। अब बिहार को पलायन का मुद्दा है, तो पलायन रुकेगा बिहार में, कम से कम 75% पलायन रुकेगा। और समस्या कोसी बाढ़ का है, तो उसमें फिर चिराग पासवान जी काम करेंगे, बिहार में आएंगे तो काम करेंगे। और युवा उनका रीजन है बिहार फर्स्ट का, वो खड़े उतरेंगे। और MI जो समीकरण है, नया समीकरण बनाया चिराग पासवान जी, तो उनके साथ है युवा और लेडीज दोनों। जी, तो युवा और जो महिलाएं हैं दोनों साथ हैं। तो हम और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। उसके पहले हम सहयोगी विवेक हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे। जी विवेक जी, चिराग पासवान इस बार बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में है, आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल, अभी चिराग पासवान का जो दिल्ली में जो बयान भी आया, साफ तौर पे उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव तो हम लड़ेंगे ही, तो 40 सीटों पर तैयारी करें। अगर लोकसभा में देखा जाए, उनके 5 सीट लोकसभा में जीते, एक लोकसभा में कम से कम 7 विधानसभा होता है, कम 7 विधानसभा नहीं तो बल्कि 6 विधानसभा, 6 से रेशियो भी जोड़ा जाए तो उनका 30 से 35 सीट मिलना चाहिए। अगर अब एनडीए में उतना 3 से 35 सीट उनको मिलने नहीं जा रहा है, और ऐसे में वह अपनी रणनीति आने का भविष्य जो है, आगे का भविष्य तैयार करने में जुटे हुए हैं कि प्रेशर दिए जा रहे हैं कि प्रेशर नहीं देंगे जब तक कुछ होगा नहीं। और ऐसे में देख रहे होंगे लगातार प्रेशर दे रहे हैं। उनके बहनोई जो हैं, अरुण भारती जो
जमुई से सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान को बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए और सामान्य सीट से, हम लोग सामान्य सीट जो तैयारी भी कर रहे हैं कौन से सीट से चुनाव लड़ेगा। इससे पहले आज राजधानी पटना में देखिए कई बड़े पोस्टर भी लगाए, कई समर्थकों ने उनका कहा कि भाई आप शेखपुरा से आकर चुनाव लड़िए, शेखपुरा की जनता आपको पुकार रही है। ऐसे में अभी पब्लिक के बीच में है, पब्लिक से लोगों से रिव्यू ले रहे हैं, लोगों को क्या कुछ कहना है, लोगों से और भी लोगों से बात करें आप। जी, तो हम चिराग पासवान युवा के नेता हैं, तो हम युवाओं से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या दृष्टिकोण है। जी, चिराग पासवान इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कहेंगे इस पे? इसमें क्या कहेंगे, उनका काम है लड़ना और लड़ेंगे ही है, जनता उनको सपोर्ट करेगा तो एमपी या विधायक बनेंगे। आप सपोर्ट करें चिराग पासवान को कि आपका कोई और पसंदीदा उम्मीदवार? अरे पसंदीदा तो कोई नहीं है, अच्छा, आपका कोई पसंद? ना नीतीश जी हैं, ना है जो कि आरजेडी से है जो कि क्या कहते हैं, ये क्या नाम है इनका, तेजस्वी यादव भी तो उस लायक नहीं है। तेजस्वी यादव तो खैर उनको कोई लायक ही नहीं है। हाँ, वो तो खा करके खाली जो है कि गेंडा सांड जिसको नहीं बोलते वो होते जा रहे हैं। हाँ, वो सिर्फ खाने पर ध्यान दे रहे हैं, जनता पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और रह गए चिराग पासवान, तो थोड़ा देर के लिए सोचा जा सकता है, लेकिन फिलहाल उनके पास उतना बहुमत आएगा नहीं, क्योंकि उनके पास बिहार में कुछ ऐसा मतलब कि वर्चस्व बनाए नहीं है। 2-4-10 सीट लाएंगे, उन्हीं में उनको पसीना छूट जाएगा, वो पूरा सीट तो लाएंगे नहीं। रह गया मोदी जी के नाम पर नीतीश कुमार को जो कुछ मिल जाए तो वो सीट संभाल लेंगे। और तीसरा कोई विकल्प नहीं है, बनेंगे तो इस बार भी नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार ही रहेंगे। हाँ, क्योंकि मतलब कि वो निकाले थे ना स्लोगन कि क्यों करे विश्वास, क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश सरकार। तो वास्तविकता बात है, मतलब कि क्यों ना करे विचार, सब है बेकार, फिर भी नीतीश सरकार सही है। हाँ, नीतीश सरकार सही है, आप क्या बोलते चाचा? नीतीश कुमार की क्या है, आज है कल पलटी मार दे, कहीं से पलटी मार दे। बात भाई साहब ने बोला, विश्वास करके बोलता है कि जगह पे रहे, लेकिन जगह पे रहता कहाँ नीतीश कुमार जी। तो इस बार अभी MIM पार्टी बनेगा। MIM बोलता भी देश के सीना ठोक के, देश के जनता के लिए, पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया। MIM सरकार इस बार बनेगा। चिराग पे क्या बोलेंगे? एमआई का है जी कि बिहार में कितना जगह से लड़ रहा है। अभी इस बार देखिए कितना, अभी उसके बगैर सपोर्ट, उसके सपोर्ट कितने सीट पर लड़ रहा है, बिहार में कितने सीट पर लड़ रहा है, उसके बगैर सरकार भी नहीं होगा इस बार। उसके बगैर सरकार नहीं होगा, ये तो आगे वाला भविष्य बताएगा। ठीक है, हम चलिए चिराग पासवान पे लौटते हैं। हमारे साथ और यहाँ पे युवा है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान भी चुनाव लड़ेंगे, क्या बोलेंगे इस पे आप? लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए, बिल्कुल। कौन सी ऐसी खास बात है जो उनकी आपको अच्छी लगती है? वो अभी युवा है, युवा के प्रेरित आगे रहते हैं, इसीलिए लड़ना चाहिए। हम लोग सब बस युवा है इसीलिए? युवा है, पढ़े लिखे भी, एजुकेशन वाले भी है, इसीलिए हम लोग सपोर्ट करेंगे। क्या लगता है कि बिहार के मुद्दों पे बात कर पाएंगे वो? हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे। हमारे साथ पीछे और भी लोग हैं। इस बार बिहार विधानसभा चिराग पासवान लड़ेंगे, इस पे क्या बोलेंगे आप? चिराग पासवान युवा नेता हैं, लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए जी। कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिन पे आप मेंशन? खास बात है, युवा नेता है और युवा लड़कों को आवाज़ उठाएंगे, और क्या। युवा लड़कों को क्या आवाज उठाएंगे? हर चीज़ का आवाज़ उठाएंगे, जॉब के लिए उठाएंगे। बिहार में बहुत सारा बदलाव भी करना है। बिहार में बहुत सारे बदलाव भी करने हैं। तो हमारे पास इधर और भी लोग हैं। जी, इस साल बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं चिराग पासवान, क्या बोलेंगे? बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। और क्या, जानकारी है आपको? कुछ तो नहीं, पर वो लोगों के कहने में आते बहुत अच्छे इंसान है वो। लोगों को कहने में आते हैं कि बहुत अच्छे इंसान हैं। तो हम इधर लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या, ब्रजेश कुमार सिंह। जी, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान भी लड़ने की तैयारी में है, इस पे क्या बोलेंगे, आपका क्या दृष्टिकोण? नेता लोग हैं, पिछले 5 सीट जीते हैं, उम्मीद है कि अच्छा कर रहे हैं। और चिराग पासवान जी छवि ठीक है, युवा है, ऐसे लोग को जीत कर बिहार के विधानसभा में आना चाहिए और नेतृत्व करना चाहिए। कोई ऐसी खास बात जो आपको पसंद हो उनके बारे में, इन मुद्दों पे बात करते हैं? इनको बोल रहे हैं, प्रशांत की चिराग पासवान।
सब ठीक है, मिला जुला कर सब बढ़िया है, तभी 5 से 5 सीट लाए हैं। उम्मीद है कि आगे और बेहतर करेंगे। उम्मीद है कि और आगे बेहतर करें। हम लोग कुछ और लोगों से बात करते हैं इधर। जी, क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमार। जी मिथिलेश जी, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चिराग पासवान चुनाव लड़ने की तैयारी में है, क्या बोलेंगे? युवा हैं आप, युवा के नेता माने जाते हैं चिराग पासवान। अच्छी बात है। हम लोग जो एनडीए गठबंधन के साथ चिराग जी हैं, इनका फुल सपोर्ट रहेगा हम लोग की तरफ से, कोई आपत्ति नहीं। हम लोग एनडीए के साथ हैं और मोदी जी का। और अपने खुद की पार्टी से लड़ेंगे तो? खुद की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी से? तो पार्टी उनकी ही रहेगी, लेकिन एनडीए गठबंधन है तो हम लोग तो मोदी जी को देख रहे हैं और उसके आधार पर हम लोग वोट करेंगे। थैंक यू जी। तो हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं और उनके आधार पे गठबंधन वाली सरकार उनको पसंद है। तो हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनके पहले हम सहयोगी विवेक जी से चाहेंगे कि वो कुछ लोगों से बात करें। जी विवेक जी। बिल्कुल साफ तौर पे जो है चिराग पासवान को लेकर जो है लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है और ऐसे में साफ तौर पे कहा जाए तो इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव से पहले लगातार जो है चिराग पासवान कह रहे हैं कि इस बार हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उनके समर्थक और साथ ही साथ उनके जो नेता हैं, नेता भी चाह रहे हैं कि चिराग पासवान चुनाव लड़े। कुछ और लोग उन लोगों से भी बात करेंगे। चल, विधानसभा चुनाव होने वाला है, चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार में अब हम लोग केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार में चुनाव लड़ेंगे। क्या क्या किस तरीके से? सर अच्छी बात है, लड़ेंगे तो युवा की सरकार आएगी तो एक नंबर आएगी सर। युवा के लिए एक तरफ तेजस्वी यादव, कौन बेहतर, चिराग या तेजस्वी? चिराग पासवान। चिराग पासवान। कैसे चिराग पासवान? वो बेस्ट है सर, पहले से बेस्ट है। पहले से बेस्ट कैसे? क्या उनके अंदर क्या अच्छा लगता है? देखिए वो जो भी काम करते हैं, जो भी तो फ्रेश करते हैं, ये बोल के नहीं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उससे कुछ फायदा नहीं। तेजस्वी यादव का कि जैसे देखिए 17 महीने में रोजगार दिए भाई। कुछ नहीं दिया सर। मेरा भी जन्म मुंबई का है। क्या बिहार में चिराग या तेजस्वी मॉडल चले? इसके आइडिया में कुछ मेरा राय नहीं है। हाँ, बिहार के ही रहने वाले हैं। हाँ, नाबालिग है। नाबालिग? हाँ। कैसे नाबालिग महाराज? सर इस बार चुनाव होने वाला है तो चुनाव के लेकर क्या देख रहे हैं? अभी नीतीश कुमार सही है या फिर कोई परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन तो होना चाहिए। इनको देख रहे हैं चिराग जी को। चिराग जी में क्या बेहतर रखते हैं? भाषण मारता है। भाषण अच्छा मार। हाँ, बस भाषण बोलने से हो जाएगा कि जमीनी स्तर पर तो दिखना वो हाँ दिखना चाहिए। बस हम लोगों से बात करेंगे। चुनाव होने वाला है चाचा, किसको देख रहे हैं इस बार में बिहार में? बीजेपी। बीजेपी। तो बीजेपी में से दल में जो शामिल है चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे बिहार में। लड़ेंगे, ठीक है, उनका अपना अनुभव है, अपने तरीके से लड़ेंगे। उनका जगह सीट आएगा उतना देखा जाएगा, कितना सीट आएगा देखा जाएगा। लोकसभा में तो 5 को मिला था, 5 को जीत गए। 5 मिला सर, 5 से नहीं होता है, 25 कम से कम लाइए आप, तब ना कुछ समझिएगा। 5 को मिलेगा तो 5 को नहीं जीतेंगे। तो 5 को मिला तो 5 को ना, आप अपना दल बनाइए, बढ़िया दल बनाइए, ज्यादा काम कीजिए, ज्यादा मांग रहे हैं कि 35 से 40 सीट तो मिल ही नहीं रहा है। तो आप अलग होकर लड़ लीजिए। अच्छा, अलग होकर लड़ लीजिए, ज्यादा हमको नहीं मिला, हम अलग होकर लड़ेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? हम लोग भी लड़ने के लिए आह्वान कर रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ? हाँ, राहुल कुमार। अच्छा, चुनाव होने वाला है बिहार में, इस बार किसको देख रहे हैं कि कौन बेहतर काम करने वाले हैं युवा के लिए खासकर? युवा के लिए खासकर तो सब बढ़िया भी कर ही रहा है, जैसे कि नीतीश से कौन थे दे ही रहे हैं नौकरी सभी को। नौकरी दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, चिराग पासवान कह रहे हैं कि युवाओं के लिए बात करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। क्या करते हैं अभी आप? वो अभी बात ही करेंगे, वो अभी काम नहीं करेंगे। चिराग पासवान काम नहीं करेंगे। इस बार चुनाव होने वाला है, किसको देख रहे हैं? चिराग पासवान एक तरफ, तेजस्वी यादव है, कौन है? लालू यादव। लालू यादव। लालू यादव पे तो अब उम्र नहीं है ना। अरे तेजस्वी यादव है ना। जी जी। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम, मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है चुनाव। चिराग पासवान कह रहे हैं कि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है, हम चुनाव लड़ेंगे यहाँ से भी। अरे हम लोगों का नाम है कि कोई युवा आए, काम करे। बिहार में बहुत बाकी है, अभी कुछ पूरा करेगा तेजस्वी यादव है, लक्ष्य उनसे ही है हम लोग का। यादव जी जी। चिराग पासवान नहीं करेंगे, वो भी युवा है, ऐसा थोड़ा है कि नहीं करेंगे। युवा है, युवा के बारे में सोचेंगे, बेरोजगारी है, रोजगार देंगे। चिराग पासवान भी युवा है, युवा के लिए सोचेंगे, लेकिन तेजस्वी बेहतर हैं। कई लोग जो हैं, कई लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। इस साल
कुछ साफ तौर पे जो है कई लोग जो है बचने से भी कतराते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो लोगों में गहमागहमी के बीच जो एक तरफ जो है चिराग पासवान ने अपने एक जो बयान दिया उसके बाद हलचल बिहार के सियासत में मचा दी है कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे, अब केंद्र की राजनीति छोड़ बिहार की राजनीति करने वाले। लेकिन देखना होगा कि अगर वो चुनावी मैदान में उतरते हैं तो जनता का क्या प्रतिक्रिया होती है। बता दें कि इससे पहले 2020 में वो चुनाव में लड़े थे, 149 सीटों पर उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा था, लेकिन जमानत जब्त हो गया, मात्र एक ही सीट जीत पाए थे और बाद में वो जो विधायक थे वो जाकर जेडीयू में शामिल हो गए थे। लेकिन आप देखना होगा इस बार के चुनाव में क्या कुछ उनका आगे की रणनीति होती है। फिलहाल के लिए हमारे सहयोगी राजबल्लभ और मुझे भी विक्रंजन को दीजिए इजाजत। अब देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।